मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई, मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई, तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं, चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूं। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हमने एक पार्टी बनाई, 2 बार सरकार बनाई। पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कार्यकर्ताओं की आवाज, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएससी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता, और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है, अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है,
मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता। This is extremely serious, the kind of allegation that Kapil Mishra has raised straight on Mr. Arvind Kejriwal. That 2 crores given by Satyendra Jain, another senior member of the Aam Aadmi Party. What raises further questions is the manner in which he was removed. Late last night, some tweet or some press conference was done. And before that, he was doing good work. Last night, suddenly Kapil Mishra's work had become that he was not doing a good work. Now Kapil Mishra says he'll give these evidences to the CBI or the ACB. He must give it immediately. It raises another question about the fraud that has been played by Mr. Kejriwal personally and his colleagues in the Aam Aadmi Party on the people of Delhi. They came on tall promises of eradicating corruption. They came on the premise that they will bring an alternative sort of democratic governance that would be involving the people and of the cleanest standards. In return, we've only seen over the last 2.5 years a politics full of accusations, allegations, excuses, and no work. So I think it is a serious issue. It must be investigated fully. And once the evidence has come, whatever action in law can be there, that should be taken. मुझे लगता है पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब है और दुर्दशा है उनकी ये, और ये उन्होंने खुद अपने साथ ऐसा किया है। वो अपने ही सिद्धांतों से भटके, उन्होंने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत ही गुमराह किया, और सिर्फ सत्ता और पैसे के इतने लोभी हो गए वो कि उन्होंने देखा भी नहीं कि कुशासन और सुशासन में क्या अंतर है, और उसी का खामियाजा और उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने भी उनको नकारा। एक बहुत जल्दबाजी थी अरविंद केजरीवाल को एक नेशनल लीडर बनने की। वो एक चीज़ बनते नहीं थे कि उनको दूसरी चीज़ नज़र आती थी, और इसीलिए वो सीएम बने नहीं कि उनको पीएम देखने का सपना उन्होंने शुरू कर दिया, और हर बात में उन्होंने सिवाय काम के सब कुछ किया। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का तो खैर काम तमाम ही हुआ है, क्योंकि दिल्ली के पैसों से, दिल्ली की जनता के पैसों से इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा किया है, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो उन्होंने किया है स्टेट्स वगैरह में जाकर इश्तिहारों के ज़रिए। अपने केसेस के लिए उन्होंने राम जेठमलानी जैसे लॉयर्स को, जो 3-3 करोड़ की बातें कर रहे हैं, बाकायदा उनसे पैसों की बात की है। तो आप सोचिए कि कितने लिप्त हैं ये लोग इस इमोरालिटी में। दिल्ली की जो घटनाएं देख रहे हैं, इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज दिल्ली के लिए एक काला दिन है। दिल्ली की सरकार में एक ऐसे व्यक्ति का आना जो बड़ी बड़ी शुचिता की दुहाइयां देता हुआ आया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते हुए आया है, और आज जो स्वरूप दिल्ली और देश देख रहा है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, उससे पूरी दिल्ली स्तब्ध है। और मैं समझता हूं इस देश में जितने लोग मुख्यमंत्री के पद पे बैठे होंगे वो भी स्तब्ध होंगे। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे उसी का साथी मंत्री आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि गवाही देने के लिए पब्लिक फोरम से लेकर के और संस्थाओं तक खड़ा हो गया है। आज जो घटना घटी है, जो आज गवाही दी है कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, वो कोई आज की बात नहीं है। बहुत समय पहले भी जब ये सरकार बनी थी तभी कपिल मिश्रा ने एक सवाल उठाया था, आज हमें वो याद आ रहा है कि ये सरकार पिछले कांग्रेस के सरकार के समय किए गए घोटालों को
एज इट इज अपने अंडर में भी चला रही है, तब पता नहीं क्यों कपिल मिश्रा शांत हो गए, चुप हो गए। आज मैं पूरी कठोरता से दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत ही कठोरता से अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सिपाही नहीं लगाया। हम तो पहले से लगाते रहे आरोप। हमने पीछे 400 करोड़ के एक नोट भी छापे थे, हमारे साथियों ने उसको दिखाया था। लेकिन आज कपिल मिश्रा ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को भी पीछे छोड़ चुके हैं।